आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोली जा रही है n be a product of 4 consecutive integers। 4 consecutive integers का प्रोडक्ट है n। Then option A is n plus 1 is always a perfect square। ये सब हमें चेक करना है इन कंडीशंस को। B n is never a perfect square। C is n is always divisible by 24। D is n plus 2 is always perfect square। तो सबसे पहले हम लोग n को लिख लेते हैं। अगर हमारा एक इंटीजर x है तो n will be the product of 4 consecutive integer। 1 is x, the next consecutive will be x plus 1, next will be x plus 2, x plus 3। So as per question, n is equal to this। n is never a perfect square। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडम वैल्यू x का सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि n का वैल्यू क्या आ रहा है, n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है। तो रैंडम वैल्यू में हम लोग चलिए केस 1 लेते हैं। x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो n हमारा क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24 is not a perfect square। Case 2, x की वैल्यू 2 रख दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 consecutive integers। This is 120। Case 3, x की वैल्यू 3 रख दीजिए तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, दिस इज 360। ये तीनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे केस 4 अगर हम लोग लेते हैं, जब x की वैल्यू आप 0 ले लीजिए या x की वैल्यू -1 ले लीजिए तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, x प्लस 1 0 मिल जाएगा। जब x की वैल्यू -2 ले लीजिए तो इससे क्या मुझे मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। जब x की वैल्यू -3 ले लेंगे तो सिमिलरली x प्लस 3 हमें 0 के इक्वल मिलेगा। तो x की वैल्यू 0 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए और -3 रखिए, तो n की वैल्यू मुझे 0 मिलेगा, जिसको हम लोग 0 स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So n is never a perfect square is not agreeable।
से एग्री नहीं कर सकते। इन सब x के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट ओनली फॉर दीज फोर। अब दूसरा a में आ जाइए, तो n+1 इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो केस 1 को अगर आप लीजिएगा और उसमें n+1 ऐड करेंगे, n की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, 24 मिली थी। 24 में आप 1 ऐड करेंगे, ये 25 मिल जाएगा। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। Same way you can check for case 2. n+1 will be 120 plus 1, so 121 11 square. Case 3, n+1 360 plus 1 361 19 square. So you can see that n+1 is always a perfect square. So option A will be correct. C is saying n is always divisible by 24. केस 1 में देखिए n की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 4 24, तो 24 से डिविजिबल है। केस 2 में देखिए ही 24 है, आपको 2 इंटू 3 इंटू 4 120 भी डिविजिबल है 24 से। केस 3 में 3 इंटू 5 4 12, 6 को अगर फैक्टर कीजिएगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 इधर से आकर 24 का फैक्टर उसमें भी है, तो ये भी 24 से डिविजिबल है। सो इट मीन्स C इज ऑल्सो करेक्ट। सिंस अब n+2 को चेक करने के लिए, अब जब यहाँ 2 ऐड कीजिएगा तो 26 हो जाएगा ये, तो 26 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 2 रखिएगा, n+2 कीजिएगा तो 120 + 2 122 हो जाएगा, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो D इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे आंसर के लिए A and C is correct. ये तो हो गया, हम लोग x की कुछ वैल्यू डालकर हमने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर को चेक करना है, n+1 इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको प्रूव कर पाते हैं या नहीं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, x इंटू x+1 x+2 x+3 +1, बिकॉज इट इज n+1, राइट। इसको आप एक्सपेंड कीजिए, तो x² प्लस x हो गया, ये हो गई x² प्लस 5x प्लस 6 हो गया प्लस 1 हो गया। इसको फर्दर मल्टीप्लाई कीजिए तो x4 x³ 5x³ 5x² 6x² 6x प्लस 1 6x³ 11x² 6x प्लस 1
अगर हम इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो मुझे ये मिल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर अगर मैं इसको और इसको +2 लिख कर एक ब्रैकेट में ले लूं, ऐसा इसलिए क्योंकि x + 1/x का होल स्क्वायर विल बी दिस मच। अब 6 को कॉमन ले लूं तो ये x + 1/x होगा। अब यहाँ पे 2 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया तो 11 के जगह वो 9 होगा। तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा चेंज हो जाएगा। इसको आप x + 1/x का होल स्क्वायर 6 इंटू 2 इंटू x + 1/x इंटू 3 लिख सकते हैं और इसको 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको आप t मान लीजिए, x स्क्वायर t स्क्वायर + 2 इंटू 3 t इंटू 3 + 3 का स्क्वायर। तो ये आपका t + 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो दोनों टर्म जो मिल रही है प्रोडक्ट का वो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि ये अगर आप इसको अंदर भी ले आइए और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर मिल गई। तो अलजेब्रिकली अगर आप इसको प्रूफ करना है तो आप इस पे में कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बेटर टू गो विद द वैल्यू, पुट द वैल्यू, इट विल बी फास्टर। सो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत हुई होगी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसे री एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम वे आप +2 डाल के भी चेक कर सकते हैं। जब +2 डालेंगे तो ये 1 वाला तो यूज हो जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ जो 1 है वो बच जाएगा। तो समथिंग लाइक अगर आप +2 अगर डालेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो x स्क्वायर t + 3 का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस में। ये भी आप इस वे में प्रूफ कर सकते हैं। Okay, thank you. You can write in the comment box if you want to know anything more in this.